Hello, dear students. Today we will discuss the solutions of chapter The Junk Seller, class 4th Maths, chapter 6. Our first question is ask people and find out the cost of a cup of tea at a tea stall and at a hotel. आपको एक चाय के कप की कीमत पता करनी है एक छोटे टी स्टॉल पे और एक बड़े होटल में। अगर चाय के स्टॉल की बात करें तो वहाँ पे जो चाय मिलती है 5 से 10 रुपए की मिलती है। अगर वही चाय हम होटल में लेते हैं तो 10 से 500 रुपये तक की भी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? अगर कोई व्यक्ति चाय की दुकान से 30 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो वो 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा। 1 डे में अर्न करते हैं 30 रुपीज़, 2 डेज़ में 30 मल्टीप्लाई 2, 3 डेज़ में 30 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह 10 डेज़ में निकालेंगे हम 30 मल्टीप्लाई 10 करके, जो कि आंसर आएगा हमारा 300 रुपीज़। इसी तरह हम एक महीने का निकालेंगे। 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं और एक दिन में 30 रुपीज़ ही अर्न करते हैं। तो 30 डेज़ का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 मल्टीप्लाई 30, तो हमारा आंसर आएगा 900 रुपीज़। तो चाय की टपरी वाला व्यक्ति 10 दिन में 300 रुपये और एक महीने में 900 रुपये कमा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, किसको ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को। दोनों ने 300 रुपये का लोन लिया है हैंड कार्ड खरीदने के लिए। हरिया ने बैंक से लोन लिया और हर महीने 51 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, जबकि बाबू ने 300 रुपये चुन्नीलाल से लोन लिया और आफ्टर 6 मंथ उन्होंने चुन्नीलाल को पे किए 360 रुपीज़। तो हम हरिया का निकालेंगे कि उन्होंने कितने रुपए पे किए। 1 मंथ में वो 51 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 6 मंथ का निकालने के लिए हम 51 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 306 रुपीज़। हरिया 306 रुपीज़ पे करते हैं बैंक को, जबकि चुन्नीलाल 360 रुपीज़ पे करते हैं 6 महीने के बाद। तो इस तरह से बाबू ज़्यादा रुपए पे कर रहे हैं हरिया से। नेक्स्ट, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे, किरण 9 रिक्शा से एक दिन में कितने रुपए कमा रही हैं। किरण के पास 9 रिक्शा हैं और उन्होंने उनको रेंट पे दिया गया है। एक दिन में 20 रुपये लेती हैं वो रेंट का और संडे को वो कोई रुपया नहीं लेती। फ्रॉम 1 रिक्शा से अर्न ₹20, सो 2 रिक्शा से अर्न करती हैं 20 मल्टीप्लाई 2, जो कि होता है 40। इसी तरह हम 9 रिक्शा का निकालेंगे 20 मल्टीप्लाई 9, जो कि होता है हमारा आंसर 180। तो इस तरह किरण एक दिन में 9 रिक्शा से 180 रुपीज़ अर्न करती हैं, कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, 1 वीक में किरण एक रिक्शा से कितने रुपए कमा लेंगे। वी नो इन ए वीक देर आर 7 डेज़, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, लेकिन किरण संडे के लिए कोई पैसा रिक्शा का चार्ज नहीं करती है, इसलिए वो वीक में केवल 6 दिन के ही पैसे लेती हैं और 1 डे में 1 रिक्शा से 20 रुपीज़ वो किराया लेती हैं। तो 6 डेज़ के लिए 20 मल्टीप्लाई 6, 120 रुपीज़ वो 1 वीक में 1 रिक्शा से अर्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 इज इक्वल टू 12। 20 मल्टीप्लाई 6, 26 जा 120। अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे 0 आता है तो हम उसको पहले यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे ऐसे का ऐसे लिख लेंगे एंड बाकी डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 0 हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे एंड 6 2 जा 12। 2 मल्टीप्लाई 60 को भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 42, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। 4 मल्टीप्लाई 80, 0 हम यूनिट प्लेस पे लिख लेंगे, 4 8 जा 32।
4 multiply 81, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 9 multiply 25, 225, 31 multiply 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 279। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। यहाँ पे एक रेट लिस्ट दी गई है। ये वो रेट लिस्ट है जिस प्राइस पे किरण जंक कलेक्टर से जंक खरीदती है। वेस्ट पेपर 4 रुपीज़, न्यूज़पेपर 5, आयरन 12, ब्रास 170 एंड प्लास्टिक 10 रुपीज़। ये सभी प्राइस जो दिए हैं वो पर केजी के हैं, 1 केजी के। फर्स्ट, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 केजी न्यूज़पेपर। किरण जंक कलेक्टर को 31 केजी न्यूज़पेपर के लिए कितने रुपए पे करेंगे। वी नो 1 केजी न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो 5 रुपीज़ है। सो 31 का निकालेंगे तो हम 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 रुपीज़ किरण पे करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 केजी न्यूज़पेपर। अगर वो 42 केजी न्यूज़पेपर ख़रीद रही हैं तो वो कितने रुपए पे करेंगे जंक कलेक्टर को। 1 केजी न्यूज़पेपर का प्राइस है 5 रुपीज़, तो 42 केजी का हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। 5 multiply 42, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, प्लस 1 21, तो वो 210 रुपीज़ पे करेंगे 42 केजी न्यूज़पेपर के लिए। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 केजी ऑफ प्लास्टिक। 22 केजी प्लास्टिक की क्या कॉस्ट है। 1 केजी प्लास्टिक की कॉस्ट पता है हमें 10 रुपीज़ है, तो 22 के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो 10 multiply 22 इज इक्वल टू 220 रुपीज़। 23 केजी ऑफ वेस्ट पेपर। अगर किरण जंक कलेक्टर से 23 केजी वेस्ट पेपर खरीद रही हैं तो उसके लिए कितने रुपए पे करेंगी। 1 केजी वेस्ट पेपर का प्राइस 4 रुपीज़ है, तो 23 केजी का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiply 23, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, प्लस 1 9, 92 रुपीज़ पे करेंगी। तो 23 केजी वेस्ट पेपर का प्राइस है 92। नेक्स्ट, 12 केजी ऑफ आयरन। 12 केजी आयरन की क्या कॉस्ट होगी। 1 केजी आयरन की कॉस्ट हमें पता है, लिस्ट से प्राइस लिस्ट जो हमें दी गई है 12 रुपीज़, तो हम 12 केजी आयरन की कॉस्ट निकालेंगे। 12 multiply 12, तो 12 मल्टीप्लाई जब हम 12 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 144 रुपीज़। तो 12 केजी आयरन की कॉस्ट है 144। नेक्स्ट, गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर। विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600। अब हम जो टोटल मनी जंक कलेक्टर को किरण पे करेंगी उनको ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 600 से कम है या ज़्यादा है। तो जो टोटल मनी किरण पे कर रही हैं जंक कलेक्टर को वो है कॉस्ट ऑफ 42 केजी न्यूज़पेपर जो कि है 210 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 22 केजी प्लास्टिक 220 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 23 केजी वेस्ट पेपर दैट इज़ 92 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 12 केजी आयरन इज़ 144 रुपीज़। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे 210 प्लस 220 प्लस 92 प्लस 144, तो जो टोटल हमारी कॉस्ट आ रही है वो है 666 रुपीज़। तो किरण मोर देन 600 पे कर रही हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब जो किरण हैं वो दीनू की शॉप पे जो जंक है वो बेचती हैं, जो वो जंक कलेक्टर से ख़रीदती हैं। और यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट दी गई है वो दीनू की प्राइस लिस्ट है जिस प्राइस पे वो किरण से जंक खरीद रहे हैं। न्यूज़पेपर 6 रुपीज़ पर केजी, आयरन 14, ब्रास 180, प्लास्टिक 12 एंड वेस्ट पेपर 4.50 रुपीज़। फर्स्ट, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 केजी प्लास्टिक। दीनू 63 केजी प्लास्टिक के लिए किरण को कितने रुपए पे करेंगे। 1 केजी प्लास्टिक का प्राइस है 12 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ 63 केजी प्लास्टिक विल बी
12 मल्टीप्लाई 63, 12 3 जा 36, 6 यूनिट प्लेस पे लिखेंगे, 3 कैरी गया, 12 6 जा 72, 72 प्लस 3 75, तो प्राइस आया 756 रुपीज़। नेक्स्ट, किरण bought 1 kg plastic for rupees 10 but sold 1 kg plastic for rupees 12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic? किरण 1 kg प्लास्टिक 10 रुपीज़ में ख़रीद कर 12 रुपीज़ में सेल करती हैं, तो 1 kg प्लास्टिक पे वो कितने रुपए अर्न कर रही हैं? तो हम उसके लिए 12 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2 रुपीज़। 1 kg प्लास्टिक पे किरण 2 रुपीज़ अर्न करती हैं। नेक्स्ट, सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg? तो 63 kg जब प्लास्टिक किरण सेल कर रही हैं तो कितने रुपए अर्न करेंगी वो? 1 kg प्लास्टिक पे 2 रुपीज़ करती हैं, तो 63 kg पे 2 मल्टीप्लाई 63, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 रुपीज़ वो अर्न करती हैं 63 kg प्लास्टिक को सेल करके। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन? दीनू 32 kg आयरन के लिए कितने रुपए पे करेंगे किरण को? जो 1 kg प्लास्टिक है उसका प्राइस है 14 रुपीज़, तो 32 kg प्लास्टिक का प्राइस निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 मल्टीप्लाई 32, 14 2 जा 28, 8 यूनिट प्लेस पे लिखेंगे, 2 कैरी गया, 14 3 जा 42 प्लस 2 44, तो हमारा आंसर आया 448 रुपीज़। नेक्स्ट इज Kiran buys 1 kg iron for 12 rupees but sells it for 14 rupees. How much does she earn when she sells 32 kg of iron? किरण 1 kg आयरन को 12 रुपीज़ में ख़रीद के 14 में बेचती हैं। 32 kg आयरन अगर वो बेच रही हैं, सेल कर रही हैं, तो वो कितने रुपए अर्न करेंगी? 1 kg आयरन पे जो रुपए अर्न कर रही हैं वो है 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। 1 kg आयरन पे किरण 2 रुपीज़ अर्न करती हैं, तो 32 kg आयरन पे कितना रुपए अर्न करेंगी वो? इसके लिए हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 रुपीज़। Therefore, by selling 32 kg of iron, किरण अर्न 64 रुपीज़। तो इस तरह 32 kg आयरन जब सेल करती हैं किरण, तो वो 64 रुपीज़ अर्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, What will Dinu pay for 152 kg न्यूज़पेपर? दीनू 152 kg न्यूज़पेपर के लिए कितने रुपए पे करेंगे किरण को? 1 kg न्यूज़पेपर का जो प्राइस है वो 6 रुपीज़ है, तो जो कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर है वो हुई 6 मल्टीप्लाई 152, 6 2 जा 12, यूनिट प्लेस पे 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, 1 टेंस प्लेस पे 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, तो हमारा आंसर आया 912 रुपीज़। नेक्स्ट, I bought 1 kg newspaper for 5 rupees but sold it for 6 rupees. How much money did I earn by selling 152 kg newspaper? अगर मैं 1 kg न्यूज़पेपर को 5 रुपये में ख़रीद के 6 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अगर मैं 152 kg न्यूज़पेपर इसी रेट से सेल करता हूँ, पहले मैं 1 kg न्यूज़पेपर जो सेल करूँगा उस पर मैं कितने रुपए अर्न करूँगा वो निकालेंगे। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 रुपीज़। अगर मैं 1 kg न्यूज़पेपर सेल करता हूँ तो 1 रुपये अर्न करेंगे। सो 152 kg न्यूज़पेपर जब सेल करेंगे तो निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई 152 इज इक्वल टू 152 रुपीज़। तो इस प्रकार किरण 152 kg न्यूज़पेपर सेल करके 152 रुपीज़ अर्न करती हैं। नेक्स्ट, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास? अगर किरण 4 kg ब्रास सेल करती हैं दीनू को तो कितने रुपए मिलेंगे उनको? 1 kg ब्रास का प्राइस है 180 रुपीज़, तो 4 kg ब्रास का प्राइस आएगा 180 मल्टीप्लाई 4, 4 0 0, 4 8 जा 32, कैरी 3 गया, 4 1 जा 4 प्लस 3 7,
तो आंसर आया 720 रुपीज़। आपको मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। फर्स्ट 37 मल्टीप्लाई 18, तो पहले हम यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे जो नंबर दिया गया है उससे। 8 7 जा 56, 6 यूनिट प्लेस पे आएगा, 5 कैरी गया। 8 3 जा 24, 5 कैरी था 24 प्लस 5 29, तो ऊपर लिखेंगे हम 296। अब हम टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे यूनिट प्लेस के नीचे। 1 7 जा 7, 1 3 जा 3। अब हम प्लस करेंगे 6, 9 प्लस 7 16, तो 6 लिखेंगे टेंस प्लेस पे। 1 कैरी गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 कैरी था तो 6, तो हमारा आंसर आया 666 रुपीज़। इसी तरह हम 45 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1080। 69 मल्टीप्लाई 52 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3588। इसी तरीके से हम 77 मल्टीप्लाई 55 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4235। मल्टीप्लाई करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस लिखना है और ऐड करना है इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट 142 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, यूनिट प्लेस पे 0 लिखेंगे, कैरी गया 1। 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, टेंस प्लेस पे 1 लिखेंगे, कैरी गया 2। 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो हमारा आंसर आया 710। इसी तरह हम 382 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1146। 2 मल्टीप्लाई 175, 350 हमारा आंसर आएगा। 4 मल्टीप्लाई 206, आंसर आएगा 824। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, फिल माई डायरी। किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर। सी पेड दैम ₹841। सी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप एंड दीनू गेव हर दीज नोट्स एंड कॉइन्स। किरण ने जंक कलेक्टर से जो जंक खरीदा उसके लिए जंक कलेक्टर को उसने 841 रुपीज़ पे किए, और जब किरण उस जंक को दीनू की शॉप पे सेल करती हैं तो दीनू ने जो आप नोट देख रहे हैं पिक्चर में, ये सब किरण को दिए। 6 नोट 100 के दिए, 50 के 3 नोट दिए, 20 के 7, 10 रुपीज़ के 6 नोट्स, 5 रुपीज़ के 8 एंड 1 रुपीज़ के 4 कॉइन। तो आपको बताना है कि किरण को टोटल कितने रुपए मिलते हैं दीनू से और उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ जब उन्होंने दीनू की शॉप पे जंक सेल किया। अब इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है किरण ने पूरा रिकॉर्ड, जो मनी पे की 841 रुपीज़ और जो मनी उनको प्राप्त हुई 600, 150, 140, 60, 40 एंड 4। जब इन सब को ऐड किया तो आंसर आया 994 रुपीज़। इतने रुपए किरण को मिलते हैं दीनू से। तो अब हम किरण ने कितने रुपए अर्न किए ये निकालेंगे। 994 रुपीज़ में से 841 रुपीज़ को माइनस करके, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आया, 9 में से 4 करेंगे 5 एंड 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आया 1। तो इस तरह से 153 रुपीज़ किरण ने अर्न किए जब वो दीनू की शॉप पे जंक को सेल करती हैं। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और करेंगे। लेटर शी पेड ₹919 to junk collectors. When she sold the junk, she got these notes and coins from Dinu. Find out how much she earned this time. यहाँ पे जो आप करेंसी देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं, ये दीनू ने किरण को दिए जब उन्होंने जंक को बेचा दीनू की शॉप पे। 100 रुपीज़ के 5 नोट्स, 50 रुपीज़ का 1, 20 रुपीज़ के 9 नोट्स एंड 10 रुपीज़ के 18 एंड 5 रुपीज़ के 28 कॉइन।
तो आप सबको ऐड करेंगे और पता करेंगे किरण को कितने रुपए मिले, और फिर टोटल में से 919 को माइनस करेंगे और पता लगाएंगे कि किरण ने कितने रुपए अर्न किए। पहले हम लिखेंगे कि उन्होंने कितने रुपए पे किए। मनी आई पेड ₹919। मनी आई गोट 5 नोट 100 के थे तो ₹500, 1 नोट 50 का है तो ₹50, 20 के 9 नोट हैं तो ₹180, 10 रुपीज़ के 18 नोट हैं तो ₹180, एंड 5 रुपीज़ के 28 कॉइन हैं तो ₹140। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 1050 रुपीज़। इतने रुपए दीनू ने किरण को दिए। अब कितने रुपए किरण ने अर्न किए उसके लिए हम 1050 रुपीज़ में से 919 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया 131 रुपीज़। 131 रुपये किरण ने अर्न किए। कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसा। रुपए को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है और आपको ये ध्यान रखना है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 7 रुपीज़ टू पैसे, 7 रुपये को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 7 के लिए हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 पैसे। 9 रुपीज़ 50 पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 9.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 950 पैसे। या दूसरे तरीके से हम करेंगे, इसमें 950 में 9 रुपीज़ हैं और 50 पैसा है तो 9 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई करके 100 से। 9 मल्टीप्लाई 100 तो ये पैसे हो गया, प्लस 50 पैसे तो 950 पैसे आंसर हमारा आया। ₹130.62 पैसे, इसको हम 130 रुपीज़ 60 पैसे भी रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। 130.60 मल्टीप्लाई 100 तो आंसर आया 13,060 पैसे। या हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले जो 130 रुपीज़ है उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 60 तो पैसे हैं ही। तो 130 मल्टीप्लाई 100 जो कि आया 13,000 पैसे प्लस 60 पैसे तो आंसर आया हमारा 13,060 पैसे। इसी तरह हम 58.70 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 58.70 मल्टीप्लाई 100 तो आंसर आया 5,870 पैसे। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रुपीज़। अब हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे जब रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 3,900 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करना है तो जब हम 3,900 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 39 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। इसी तरह 8,000 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे तो 80 रुपीज़। 2,675 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे तो 26.75 रुपीज़ और 26 रुपीज़ 75 पैसे। 10,680 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे तो 106.80 रुपीज़ और 106 रुपीज़ 80 पैसे आंसर आएगा। नेक्स्ट, गेन और लॉस। यहाँ पे कुछ आइटम की लिस्ट दी गई है, हमने इनको कितने रुपए में ख़रीदा और कितने रुपए में बेचा। तो आपको बताना है कि हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ और कितना हुआ। 1 kg एप्पल 32 रुपये में ख़रीदी, 40 में सोल्ड की तो हमें गेन हुआ। हमने क्योंकि कम में ख़रीदा था ज़्यादा में बेचा है तो गेन हुआ हमें 8 रुपीज़ का। 2 kg पीज़ 30 रुपीज़ में ख़रीदी, 35 में बेच दी तो भी हमने ज़्यादा में बेचा है, कम में ख़रीदा था तो गेन हुआ हमें 5 रुपीज़ का। 100 पेंसिल 200 में बॉट की एंड 190 में सेल की तो हमने जितने रुपए में ख़रीदी थी उससे कम रुपए में बेची तो हमें लॉस हुआ 10 रुपीज़ का। 30 नोटबुक
₹300 में खरीदी, ₹320 में बेच दी। हमने ज़्यादा में बेचा है, गेन हुआ है ₹20 का। 1 रेडियो ₹400 में खरीदा, ₹360 में सोल्ड किया। तो इसमें हमने जितने रुपए में ख़रीदा था उससे कम में बेचा है, तो हमें नुकसान हुआ, लॉस ₹40 का। टीवी 10,000 में ख़रीदा, ₹11,800 में बेच दिया, गेन हुआ ₹1,800 का। फाइंड द टोटल ड्यू इन द बिल एंड चेंज गॉट बैक। आपको पता करना है कि हमने कितने रुपए का सामान जो टोटल ख़रीदा और ₹500 हमने पे किए, तो हमें वापस कितने रुपए मिलेंगे। आइसक्रीम ₹20.50, चिप्स ₹12, बिस्किट ₹8.75, पेस्ट्री ₹24। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा बिल आया ₹65.25। तो जो पैसे हमें वापस मिलेंगे उसके लिए हम 500 में से माइनस करेंगे 65.25 को, जो हमारा बिल बना था। तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ₹434.75। इतने रुपए हमें वापस मिलेंगे 500 में से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें और अपनी कॉपी कंप्लीट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।